साथियों नमस्कार। हमारे अभिभावक का बहुत बड़ा फैसला पोक्सो एक्ट पर 18 नवंबर 2021 को फैसला आया। हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा संविधान रखता है और अति सुंदर भी है। संविधान बनाने वालों को हृदय से चरण स्पर्श करता हूं। हमारे संविधान में वर्णमाला की दृष्टि से 395 अनुच्छेद ही है, लेकिन गणना की दृष्टि से 470 अनुच्छेद हो गए हैं। भारत वकीलों का स्वर्ग कहलाता है, लेकिन कुछ वकील ईमानदार तो हैं, लेकिन कुछ वकील बेईमान भी हैं। हमारे देश का प्रथम विधि अधिकारी यानी महान्यायवादी वाकई में महान तरीके से दलील सुप्रीम कोर्ट में दी कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला एक अपमानजनक मिसाल है। इनके फैसले से दरिंदों को सर्जिकल दस्ताने पहनकर महिलाओं के शरीर से छेड़छाड़ करना आसान हो जाएगा। वैसे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन विश्वविख्यात है। पोक्सो एक्ट पर इनका डिसीजन सराहनीय है। आगे सुनते जाए परीक्षा उपयोगी जानकारियां। 3 जजेस के पीठ ने यह डिसीजन दिया। जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला त्रिवेदी रहे। पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को उन्होंने रद्द कर दिया और बहुत बड़ा डिसीजन यौन उत्पीड़न के मामले में स्किन टू स्किन टच के बिना भी पोक्सो एक्ट लागू हो जाएगा, यह डिसीजन दे दिया। अपराधी को बरी करने पर रोक लगा दिया और 3 साल की उन्हें सजा सुना दिया। पोक्सो एक्ट का मामला क्या था? यह मामला नागपुर का है। 2016 का मामला था। 29 वर्षीय पुरुष के द्वारा 12 वर्ष की लड़की के वक्ष से खिलवाड़ किया उन्होंने, और सिद्ध हुआ कि कपड़े के ऊपर ही खिलवाड़ किया हुआ था। नागपुर ट्रायल कोर्ट ने उन्हें पोक्सो एक्ट और आईपीसी दोनों, इंडियन पेनल कोड दोनों के तहत में 3 साल की सजा सुनाया था। मामला गया बॉम्बे हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने पोक्सो को मामला ना बता करके उन्हें पोक्सो के तहत से बरी कर दिया गया था। केवल आईपीसी का तहत दोषी बना करके 1 साल का उन्हें सजा सुनाया गया था। और पोक्सो के एक्ट के तहत कम से कम 3 वर्ष की सजा होती है और अधिकतम उम्र कैद की सजा होती है, और आईपीसी के तहत में कम से कम 1 साल की सजा होती है और अधिकतम 5 साल की सजा होती है। पोक्सो एक्ट मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 में बना हुआ था नियम या कानून बना, और 14 नवंबर 2012 से ये लागू हुआ। यह महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में कार्य करती थी, एक अलग प्रभाग थी ये, और 2006 से ये यह एक अलग मंत्रालय बना। पोक्सो एक्ट में महत्वपूर्ण नियम है। धारा 8 के तहत में यदि कोई बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करता है या अपने प्राइवेट पार्ट को बच्चे से टच कराता है या पोर्नोग्राफी उन्हें किसी मंशा से दिखाता है, तो उन्हें सजा पोक्सो एक्ट के तहत में होगी। और सजा जेजे बोर्ड तय करती है। जेजे बोर्ड आयु निर्धारण भी करती है और सजा भी तय करती है, जेजे एक्ट। और यदि अगर इसमें रखा गया है कि जानने वाला शख्स यदि अगर वो बच्चे के साथ में यह घटना घटा है और वो जानता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपने नजदीकी थाने में रिपोर्ट कराना अनिवार्य होता है, नहीं तो उन्हें 6 माह की सजा भुगतनी पड़ेगी। घटना घटने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निपटारा हो जाना चाहिए। और इस एक्ट में बच्चे का उम्र का श्रेणी 3 प्रकार के रखे गए हैं। 0 से 12 एक रखा गया, 12 से 16 रखा गया और 16 से 18 रखा गया।
जुवेनाइल जस्टिस यही है जेजे जो बोर्ड बनती है, और जेजे एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन अधिनियम जो है 2015 जनवरी 2016 से लागू हुआ, और 15 के नियम पर जो है जो उम्र का निर्धारण की बात कही गई है 2015 से, यही अभी जो वर्तमान में चल रहा है। स्कूल प्रमाण पत्र सबसे पहला रखा गया है, मैट्रिकुलेशन जो है समकक्ष रखा गया है, या नहीं तो पंचायत या नगर पालिका द्वारा जो दी गई प्रमाण की बात कही गई, और नहीं होता है तो मेडिकल टेस्ट के जरिए जो है उन्हें जो है पीड़िता का जो है आयु निर्धारण होता है। और सजा का जो नियम है 2018 में नया जो है आया, जो लागू है अभी वर्तमान में, 12 वर्ष की उम्र तक में बलात्कार होने पर यदि बच्चे का जो है बलात्कार होता है तो अपराधी को सीधे जो है फांसी दी जाती है, और 16 वर्ष के कम उम्र में जो है बलात्कार होने पर 10 से 20 वर्ष की सजा होती है। ये नियम है इनमें। और सामूहिक बलात्कार होने से उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। तो साथियों, इसी तरह आप सभी को नवीनतम व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिलते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।